दीदी, दीदी उठिए। उठिए। स्वाति, दीदी देखिए ना, कहाँ हो गया है। कोई डॉक्टर भी आने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। देखिए ना, इनकी हालत बहुत नाजुक है। कभी कभी पश्चाताप के आंसू भी घाव भरने का कार्य करते हैं। आपने कुछ कहा दीदी? स्वाति, ये लेप उन्हें लगा दो। इसमें बहुत सी औषधियां हैं, इससे उन्हें आराम मिलेगा। ए, हटो, हाथ हटाओ। तुम दोनों में से ना कोई भी मेरी बीवी को हाथ नहीं लगाएगा, समझे? अब है ना, हम अपने परिवार को खुद बचाएंगे। स्वाति, तुम दोनों बाहर जाओ, वहां तुम्हारी आवश्यकता होगी। चलो साथी। ए, छोड़ मेरी बच्ची को, मार दूंगा मैं तुझे। अगर हमारी बच्ची को कुछ भी हुआ ना, सबको मार देंगे जान से हम। मनोज, ये क्या कर रहे तुम? देखो, एक दूसरे पर चढ़कर हम सिर्फ इसका काम आसान कर रहे हैं। भाई साहब, इंद्रेश सही कह रहा है। ये समय गुस्से में आने का नहीं है, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचने का है। ये सब है ना तुम दोनों का किया धरा है। अरे दिमाग फिर गया, गोली चल जाएगी। कर नीचे कर। बंदूक नीचे। स्वाति ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बंदूक नीचे। दूर हटो। जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा, वरना हम इसको गोली मार देंगे। और सुनो, हमारी बच्ची को बचाओ और मेरी बीवी को हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो, वरना स्वाति को मरना पड़ेगा। कह रहे गोली मार देंगे हम इसको। कुछ नहीं करोगे तुम ऐसा। पीछे हट, पीछे हट। कह रहे गोली मार देंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये मूर्ख मनुष्य तो अपने रक्षक को ही मारने पे उतारू हो गया है। मेरी बीवी को पकड़ेगा? मेरी बीवी को पकड़ेगा? हाँ? उनको हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई? ये क्या नौटंकी बना रखा है? बंद करो ये। इंद्रेश, पीछे गोली मार दूंगा। जाओ, वहीं खड़े रहो, हिलना मत। बंदूक नीचे, नहीं तो गोली चला देंगे।
नहीं नहीं, चुप हो जाओ। नहीं बिटिया रानी, नहीं नहीं, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। पकड़ो पकड़ो कुत्ते को। देख लिया, उसी पर बंदूक तान रहे थे, उसी ने तुम्हारी बच्ची की जान बचाई। मेरी बच्ची। खबरदार, जिसको हाथ लगाने की कोशिश भी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई हक नहीं है तुम्हारा इस बच्ची पर। उसी बच्ची का ऐसा घिनौना बाप। भाई साहब, ये आपके कर्मों का फल, आपके गुनाहों की सजा आपकी बच्ची और पत्नी भुगत रही है। पता है ना किस हालत में है आपकी बीवी अभी। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखो बेटे उधर, आइए आइए। चल इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, उसकी जान खतरे में है, प्लीज। इनकी पत्नी को हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो, जाओ। इंद्रेश, अब मनोज का क्या करना है? करना क्या है स्वाति? तो पक्का है कि अपराधी वही है, लेकिन उनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। कुछ जेल भेजने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो खुद ही अपना गुनाह कबूल कर ले। आओ। भाई साहब, आपकी बीवी आज आखिरी सांसें गिन रही है और आपकी बच्ची, उसे तो पता ही नहीं कि अपने बाप की वजह से वो मरते मरते बची। जरा सोचिए, अगर उसे इस बात की समझ होती तो कितनी नफरत करती आज आपसे वो। कब तक अपने पापों से भागेंगे आप? देखिए, अभी भी समय है, अपने गुनाहों को कबूल करके उसका प्रायश्चित कर लीजिए। देखो, आज नहीं तो कल तुम्हारे विरुद्ध प्रमाण मिल ही जाएगा। तुम कारागृह में होगे और तुम्हारी पत्नी चिकित्सालय में। सोचो, तुम्हारे इस शिशु का क्या होगा? मनुष्य दुनिया से भाग सकता है, किंतु अपने पापों से नहीं। प्रायश्चित ही वो एकमात्र साधन है जो मनुष्य के बुरे कर्मों को भी उलट देता है। तुम अपने पापों का प्रायश्चित करके अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को क्यों नहीं सुधार लेते? क्यों नहीं स्वीकार कर लेते अपने सारे अपराध? बस करिए, हमें एहसास हो चुका है कि हम कितने गलत हैं। दीदी, आप ठीक कह रही थी, मैं अपने सारे गुनाहों को कबूल करके अपने पापों का पश्चाताप करूंगा। ये कैसे संभव है? हमारी असुरी शक्तियों के प्रभाव के पश्चात भी इस मनुष्य का हृदय परिवर्तित कैसे हो सकता है? हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी हम इस मनुष्य के भीतर का पशु जागृत करते हैं। अब बहुत विलंब हो चुका है। इस स्थल पर मात्र सकारात्मक शक्तियों का वास है। आपकी नकारात्मक शक्तियां एक पग भी यहां नहीं धर पाएंगी। आज से 2 साल पहले हम यहीं पास के बंगलों में 10 करोड़ की डकैती डाले थे। सारा कैश और गहने लेकर थोड़े समय के लिए यहाँ रिसोर्ट में छुपने के लिए आ गए। हमने यहाँ गलत नाम लिखवाया, नकली आईडी दी, पर आपका वॉलेट है? हम रही मैं थी वहाँ पे काउंटर पर जब आप बुकिंग कर रहे थे। आई एम सॉरी, आपका नाम भूल गई। अरविंद पाल। आर यू श्योर आपका नाम अरविंद पाल है? मिस्टर मनोज त्यागी। मतलब होटल के बुकिंग रजिस्टर पे आपने आपका नाम अरविंद पाल लिखवाया है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस पर आपका नाम है मनोज त्यागी। देखिए, आप अपने काम से मतलब है,
आप कौन होते हैं पूछने वाले? मैं मिसेस चड्डा, मैं इस रिसोर्ट की मालकिन हूँ। अब आप बताएंगे कि आपने रजिस्टर पे गलत नाम क्यों लिखवाया? कहा है कि यहाँ हमारे जानने वाले बहुत हैं, हमको बहुत परेशान करते हैं और हमको शांति चाहिए थी, इसीलिए हमने रिसेप्शन पे अपना नाम अरविंद पाल लिखवाया। आप कोई एक्टर तो नहीं लगते कि लोग आपको आपके नाम से ढूंढ लेंगे? जी इंस्पेक्टर साहब। क्या लूट और मर्डर? आप कल सुबह आएंगे? ओके जी, मैं अपने ऑफिस स्टाफ से बोल दूंगी कि पिछले 2 दिन की गेस्ट लिस्ट तैयार रखें। श्योर सर, या थैंक यू। मालकिन आप यहाँ? वहाँ डीसी सर ने पूरे रिसोर्ट को अपने सिर पे उठा लिया है। चलिए जल्दी, वो आपको बुला रहे हैं। हाँ चलो। वो ग्रे जैकेट वाला आदमी रिसोर्ट से जब तक मैं ना बोलूं नहीं जाना चाहिए। जी। तुम जीजी करना बंद करो और याद रखो, ये तुम्हारे भूलने की जो गंदी आदत है ना, प्लीज इसे मत भूल जाना। अभी के अभी सबको जाके बता दो। आपके पास यही प्रॉब्लम है, जब पी लेते हो ना कुछ सुनने बताने के लायक ही नहीं बचते। कैसे समझाओ कि कितनी सीरियस बात है? अरे कोई भी बात है, कल सुबह सॉर्ट कर लेंगे। पता नहीं आप समझेंगे कि नहीं, पर फिर भी आप सुन लो। हमारे रिसोर्ट के बाहर लूट और मर्डर हुआ है और मुझे शक है कि वो मर्डरर हमारे रिसोर्ट में ही कहीं छिपा हुआ है। ये तो अब उठने से रहे, मुझे इंस्पेक्टर साहब को उस आदमी के बारे में बता देना चाहिए अभी। एक गुनाह छुपाने के लिए मैं दूसरा करता गया। मैडम मर गई और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ, सब उनके पति पर ही शक कर रहे थे। एक बात बताइए डीसी साहब, आपकी बीवी को किसी ने आपके इस रूम में आपके होते हुए मार दिया? तुम जैसे घटिया इंसान की वजह से मैंने अपने डैड पर शक किया। क्या बिगाड़ा था मेरी मॉम ने तुम्हारा? मगर तो तुम पर शक ही तो हुआ था ना। छोटे से शक के कारण तुमने मेरी मॉम का मर्डर कर दिया। भाई साहब, ना केवल आपने एक बेटी से उसकी माँ को और एक पति से उसकी पत्नी को छीना, बल्कि एक बेगुनाह औरत जो संतोषी माँ की परम भक्त थी, बिना किसी कारण उसका जीवन छीन लिया। अपने स्वार्थ के कारण तुमने 2 बेगुनाहों को मारा है। मैडम रियली सॉरी डैड, मैंने आप पर शक किया। अब तो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डैड हो। I'm really sorry डैड, I'm really sorry। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मॉम के जाने के बाद आप पर क्या बीत रही होगी। तेरे दोस्त परी ने तेरा क्या बिगाड़ा था यार? तेरा तो उससे दूर तक कोई लेना देना भी नहीं था। उसने हमको पहचान लिया था। उस समय सारे गहने और सारा कैश लेकर यहाँ से निकलना मुश्किल था, इसलिए हमने वो रिसोर्ट में छुपा दिया। यहीं कहीं गाड़ा था मैंने अपनी 10 करोड़ की चोरी का माल। 2 साल में यहाँ का पूरा नक्शा ही चेंज हो गया। क्या हुआ? तुम तो वही हो ना? कौन? हेलो मिस्टर कौन? माय सेल्फ मिस्टर बन नहीं, पर तुम वही हो। क्या बोल रहे हो? कौन हूँ? मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। कब, कहाँ, कैसे? एक मिनट, याद आ गया। क्या याद आ गया? कुछ नहीं। ए हनी कहाँ है तू? हनी कहाँ है तू? और इसीलिए हमें न चाहते हुए भी बनी को भी मारना पड़ा।
अरे मेरा भाई तो भुलक्कड़ था, उसे तो कुछ याद ही नहीं रहता था, वो क्या बताता तेरे बारे में किसी को। संभाल पुत्र, संभाल अपने आप को। देख देख, हमारे बन्नी का कातिल मिल गया ना। हाँ आजा। संतोषी माँ के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आज ना मुझे संतोषी माँ की शक्ति पे ना और भी भरोसा हो गया। उनकी महिमा अपरंपार है। उन्होंने अपने एक भक्त को यहाँ भेजा और दूसरे भक्त को न्याय दिलवाया। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। जय माँ संतोषी। लेकिन वो मैनेजर को काहे मारे तुम? नहीं, हमने वो मैनेजर को नहीं मारा और ना ही हमने डीसी सर पे गोली चलाई थी। को मालूम है डीसी सर पर गोली तुमने नहीं चलाई थी। मैनेजर को किसने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? मैनेजर को तो हम मारे, बहुत ही बकर बकर कर रहा था। लेकिन ये सब राम कहानी तो ठीक है, इतना बड़ा खजाना छुपा रखा तुमने यहाँ पे और हम 10-15 लाख के जेवर के लिए सब खून खराबा कर दिए। क्योंकि वो सारे पैसे और गहने हमने जहाँ छुपाए थे वहाँ अब नहीं है। वो सारे पैसे हमने माता रानी के मंदिर के पास एक गड्ढे में छुपाए थे। वहाँ पे संतोषी माता की मूर्ति भी थी, लेकिन अब वहाँ पे ना तो पैसे और ना ही वो मूर्ति। अब तुम दोनों ससुराल चलो, तुम दोनों की खातिर करनी है। और वहाँ तुम 10 करोड़ क्या 100 करोड़ के बारे में बताओगे। चलो। माते, इस स्थान पर जो त्रुटियां थी सबका समाधान हो गया। अपराधी सामने आ गया और आपकी भक्त की आत्मा को भी न्याय मिला। माते, दीदी, पंडित जी, आप दोनों का जितना शुक्रिया करे उतना कम। आज आप दोनों की वजह से ही पिता और बेटे की सारी गलतफहमियां दूर हो गई और फिर से इस रिजॉर्ट में खुशियां आई। हाँ दीदी, कहते हैं कि भगवान स्वयं नहीं आते बल्कि अपने रूप में किसी न किसी को भेज देते अपने भक्तों की सहायता के लिए। ऐसे ही आप आई हमारी मदद करने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए। आप हमारे लिए भगवान हैं दीदी। हाँ दीदी, ऐसा लगता है मानो आपका और हमारा नाता आज का नहीं, जन्मों जन्मों का हो। स्वाति, आज खुशी का समय है। तुम्हारे प्रयासों के कारण ही ये संभव हो पाया है। तुमने पहल की अपने आसपास के लोगों की सहायता करने की, उन्हें न्याय दिलाने की। तुमने पहल की तो प्रकृति भी तुम्हारे साथ खड़ी हो गई और तुम्हारा साथ दिया। आप पुत्री जो स्वयं का साथ देते हैं, माता संतोषी भी उनका साथ अवश्य देती है ना दीदी? तो बोलो, जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। दीदी, ये बच्ची अपने माँ बाप दोनों से दूर हो गई। अभी वो जिस गोद में है सुरक्षित है। यदि लवली उसकी देखभाल करेगी तो अच्छा होगा। ऐसे पुण्य कर्म करने से मन की इच्छा पूर्ण होती है, अच्छाई का फल अवश्य मिलता है। दीदी, इसका मतलब लवली भाभी इस बच्चे को अपने पास रख सकती हैं? इस समय
इन दोनों के लिए यही सही है। इन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। हे माँ संतोषी, जैसे आज आपने हमारी हर विपदा हरी है, हर कष्ट को काटा है, वैसे ही अपने हर भक्त का साथ देना माँ। इस संसार के हर दुख और कष्ट को हरो माँ, और अपने सुख और संतोष की रोशनी फैलाओ। जय संतोषी माँ, जय माँ संतोषी। जय माँ संतोषी।